ये फ्रॉक 1.5 साल के बेबी की रेडी की है और इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया है वो स्विस लॉन फैब्रिक यूज़ किया है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो वही पॉइंट रह जाता है। चलिए जी इसकी कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं फैब्रिक के। इसकी लेंथ 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 इंच है। इस तरीके से सिक्योर फैब्रिक लिया है। 2 पीसेस हैं, एक लाइनिंग के लिए यूज़ होगा और एक योक के लिए। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप लाइनिंग के लिए कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। इसको एक के ऊपर एक रख लिया है मैंने इस तरीके से, और मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड की तरफ से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, बंद साइड मेरी तरफ है। 8 तय कर ली हैं मैंने कुछ इस तरीके से, और 1.5 इंच चौड़ाई में इसका निशान लगा रही हूँ मैं नेक का, और 2 इंच यहाँ पे मैं डीप का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। स्क्वायर में रखूँगी मैं इसको। जिस तरीके का हमारा योक है सेम उसी तरीके से नेक की भी कटिंग करेंगे। नेक का कपड़ा मैंने निकाल लिया है। अब इसको ओपन करेंगे। इसका जो भी सेंटर बनता है वो हम बैक के नेक के लिए यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से सेंटर से कट कर देंगे। अब जो नीचे वाला पीस है उसको आपने सीधा रखना है इस तरीके से, लाइनिंग वाला जो पीस है, और जो ऊपर वाला पीस है वो आपने उल्टा रखना है। इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लें आप, और एक तरफ से आपने छोड़ के बाकी सब तरफ से इसको स्टिच कर लेना है। इस तरीके से आपने सिर्फ एक साइड से छोड़ के और सब तरफ से स्टिच कर लेना है। जहाँ पे आपने स्मॉल इसमें कट्स लगा लेने हैं सब तरफ से, और इधर से भी आपने इसमें कट लगाए हैं, क्योंकि अगर इसमें धागे वगैरह भी निकलते हैं तो इस तरीके के कट्स के बाद धागे निकलना कम हो जाते हैं। तो मैंने सब तरफ इसमें कट्स लगा दिए हैं। अब आपने जो ओपन साइड है ना, यहाँ से आपने इसको सीधा करना है। आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकाल के करेंगी तो इजीली ये सब निकल जाएगा। या आप इसमें कोई भी नोक वाली चीज़ ले लें, कैंची ले लें या कोई सी भी आप ऐसी चीज़ ले लें तो इजीली ये आपका जो फैब्रिक है वो सीधा हो जाएगा। इसको मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया है। कैंची की हेल्प से आपने इसके सारे जो भी कोने हैं वो निकाल लेने हैं अच्छी तरीके से, और फिर आपने इस पे वाटर स्प्रे करके और आयरन से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब जहाँ से इसकी खुली साइड है तो मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी बनाई है। इसको दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, लाइक के 4 साइड ही मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था, और फिर इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख के 1/2 इंच का दबाव रख के और एक सिलाई लगा ली थी। इधर बटन लग जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने इसमें जीपीओ की एक लेस लगा ली थी, जो मैं इसके चारों साइड पे लगा के एक ही सिलाई से, और इसको ये लेस को मैं लगा लूँगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी लेस लग चुकी है, और यहाँ पे ये मैंने बटन लगा लिया था बैक के ऊपर। तो ये हमारा योक रेडी हो गया है। अब इसकी जो फ्रिल्स होंगी उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेंथ इसकी ली है 5 इंच, और चौड़ाई मैंने इसकी 16 इंच ली है। 16 इंच के यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं, और 5 इंच इसकी लेंथ है। जो 5 इंच लेंथ है उसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, तो ये 2.5 इंच हो जाएगी। दोनों पीसों को इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। अब जैसे कि हम स्लिप्स की कटिंग करते हैं ना, सेम आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। बंद साइड की तरफ से कटिंग नहीं करनी है आपने, जहाँ से ओपन साइड है वहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल नीचे से आपने स्लिप्स की तरह इसका निशान लगाना है, और इस तरीके से आपने इसमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर एक ऊपर सिलाई लगा देनी है, रफ सिलाई, ताकि हम इसमें प्लेटें ऐड करें। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, और धागा खींच के जो प्लेटें डलती हैं उससे भी डाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। तो सिलाई यहाँ पे लग चुकी है, धागा खींच के और इसमें प्लेटें ऐड कर देंगे। तो टोटल प्लेटें हमें यहाँ पे 8.5 इंच की चाहिए, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। हम हाथ से भी प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन जब आप धागे से इस तरीके से प्लेट डालेंगे तो कहीं आगे पीछे अगर आपकी सिलाई में ज़्यादा आ रही है तो आप धागा खींच के
उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेटें ऐड हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.5 इंच की मैंने प्लेट्स ऐड की हैं। अब यहाँ पे प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। लेंथ मैंने 12 इंच ली है और यहाँ पे विड्थ मैंने 25 इंच ली है। चौड़ाई मैंने 25 इंच के 2 पीसेस लिए हैं, फ्रंट और बैक। इन पीसों को आपने डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, फ्रंट वाले को भी और बैक वाले को भी। बंद साइड मेरी तरफ है, ये ओपन साइड है, तो ओपन साइड की तरफ से 1 इंच विड्थ और 1 इंच डीप में इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे। ज़्यादा डीप आपने हरगिज़ नहीं करना, इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। और अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने इसमें प्लेटें ऐड करनी है, दोनों साइड की प्लेटें ऐड करेंगे। तो टोटल हमें जो प्लेटें चाहिए वो 9 इंच की चाहिए। तो यहाँ पे मैं जितनी भी इसमें प्लेटें ऐड कर रही हूँ, चाहे वो फ्रिल हो चाहे वो प्लेटेड पार्ट हो, तो मैं धागा खींच के ही इसकी प्लेटें ऐड करूँगी। अब जो इसके आर्म होल हैं हमने उसको स्टिच करना है, तो सिंपल इसी को आपने फोल्ड कर देना है। कोई एक्स्ट्रा कपड़े की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है कि आड़ा कपड़ा हो या फिर कोई पाइपिंग वगैरह बने, तो बस आपने इसी को फोल्ड कर देना है बारीक बारीक सा। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक रफ़ सिलाई लगा ली थी और इसमें हमने धागा खींच के प्लेटें ऐड कर देनी है। फ्रंट और बैक की दोनों की इसमें प्लेटें डाल दी हैं, तो ये 9 इंच की रेडी हुई हैं कुछ इस तरीके से प्लेटें। अब हमने जो योक अपना स्टिच किया था, फ्रंट वाले पीस पे आपने इस तरीके से रखना है ऊपर से, और बैक वाले की तरफ इस तरीके से रखना है। आप यहाँ पे पिन अप कर लें ताकि ये आगे पीछे ना हो। इस तरीके से आपने एक एक सिलाई लगा देनी है, ये पक्का हो गया है। अब यहाँ पे फ्रिल की स्टिच कर लेंगे तो वो इस तरीके से रखना है। अगर इधर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो ज़ाहिर है हमने धागा इसीलिए इसमें लगाई थी ये वाली प्लेटें कि ईज़ी रहे, तो आप इसको कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई उधर लगा देंगे, तो ये हमारा रेडी हो चुका है योक और प्लेटेड पार्ट। अब नीचे फ्रंट पे तो मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास लेस है तो आप लगा लें, वरना आप इस पे सिंपल भी इसको रख सकते हैं। और बैक पे मैंने यहाँ पे सिंपल एक सिलाई की है इस तरीके से फोल्ड करके, और एक सिलाई कर दी है। यहाँ फ्रंट पे लेस लग चुकी है और बैक पे मैंने इस पे सिलाई लगा दी थी। अब इसकी साइडों की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। साइडों की सिलाई लगाने के बाद जो है ना हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। ये गलती से मुझसे वीडियो डिलीट हो चुकी थी एक ऐप से जिससे मैं एडिट करती हूँ, तो मुझे 3 से 4 घंटे इसको दोबारा एडिट करने में लगे और फिर वॉइस ओवर करने में। दोबारा मैंने इसका वॉइस ओवर किया। तो बस आप लोग कुछ भी अगर पूछना है आप लोग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये 1.5 साल की बेबी की फ़्रॉक थी और आप लोग अपनी बच्चियों के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम फैब्रिक में ये बेबी फ्रॉक रेडी हो जाती है। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।